Hello students, a warm welcome to all of you again to my class. मैं रजनी भाटिया। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 के लिए अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत ही सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का। तो चलिए हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 जो कि बहुत सिंपल है। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग एन मैचस्टिक पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। इसमें आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जो कि हमने मैचस्टिक्स पता है, वो माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उससे हमने कुछ पैटर्न बनाए हैं। उसका एक जनरल रूल आपको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एज। ये देखिए ये टी है। अब आप मेरे को देख के बताइए कि इसमें कितनी मैचस्टिक्स यूज़ हुई हैं। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। 2 मैचस्टिक्स आर यूज्ड। इसके लिए हम जनरल पैटर्न बनाएंगे 2n। n है नंबर ऑफ टीज, यानी कि जितने टीज हैं यहाँ पे एक ही टी है तो 2 into 1 करेंगे। 2 into 1 करेंगे तो 2, मतलब एक टी बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स चाहिए। अगर मेरे पास 2 टीज हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 into 2, n की जगह 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 2s are 4। तो दिस इज 1 2 3 4। इसी तरह से अगर आपके पास 3 टीज हैं, 3 हैं, तो 3 2s are 6। उनको बनाने के लिए हमें 6 मैचस्टिक्स की ज़रूरत है। तो हमारा फर्स्ट जो ये बन गया 2n। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है, दिस इज अ पैटर्न ऑफ लेटर ई। आप देखिए ई कैसे बना है, ये एक 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि 4 मैचस्टिक्स हैं। और सेम n क्यों लगाया है, नंबर ऑफ ईज के लिए। तो अगर e 1 है तो 4 into 1, यानी कि एक e बनाने के लिए 4 मैचस्टिक्स चाहिए। अगर 2 हैं तो 4 2s are 8, यानी कि 8 चाहिए। और अगर 3 हैं तो 4 3s are 12। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 4 3s are 12 चाहिए। नेक्स्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर F। F में देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3n। अगेन n क्या है, नंबर ऑफ F। अगर एक F होगा तो 3 चाहिए, 2 F होंगे तो 3 2s are 6 चाहिए। अ पैटर्न ऑफ लेटर C। C में देखिए कितनी, 1 2 एंड 3, तो 3n। 3n मतलब 3 into 1। अगर C 1 है तो 3 चाहिए, अगर C 2 है तो 3 2s are 6 मैचस्टिक्स चाहिए, अगर 3 हैं तो 3 3s are 9 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर S। S में देखिए कितनी यूज हुई है, 1 2 3 4 5। 5 मैचस्टिक्स आर यूज एंड n अगेन सेम। अगर एक s है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ s, वेयर n इज द नंबर ऑफ s। तो 1 2 3 4 5। एक s के लिए 5 चाहिए, 2 होंगे तो 10 चाहिए, 3 होंगे तो 15 चाहिए। तो ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन रोज। देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ रो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रोज में लाइंस बना के बैठे हुए हैं। एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, 12। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन n रोज। अगर n रोज होती हैं, n मतलब एनी नंबर 1 2 3, अगर 3 रोज होती हैं या 4 रोज होती हैं, तो जनरल पैटर्न आप क्या बनाएंगे, इसका जनरल पैटर्न ये बनेगा, एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 12, तो 12 लिखा जाएगा, उसके साथ n, यानी कि अगर 1 रो है तो 12 into 1 12 स्टूडेंट्स होंगे। अगर 2 रोज हैं तो 12 2s are 24 होंगे एंड सो ऑन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 12n, वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज। सेम वे क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 3 pencils to a student. What is the rule which give the number of pencils if there are a number of students?
अगर a नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो कितनी पेंसिल्स टीचर को देनी पड़ेंगी। वेयर a जो है ये जनरल नोटेशन है, यानी कि एक स्टूडेंट को 3 पेंसिल्स ही हैं। तो अगर a मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो अगर 1 स्टूडेंट को दी तो 3, 2 को दी तो 6। तो इसका जनरल पैटर्न क्या बनेगा, हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू a लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, उन्होंने बोला एक स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल्स दी जाएंगी, तो वो कितने हो गया, एक को 3 देनी है तो 3 इंटू a 3a। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर आर 8 पेन्स इन अ पेन स्टैंड। एक पेन स्टैंड है, उसमें कितने पेन्स पड़े हुए हैं, 8 पेन्स पड़े हुए हैं। What is the rule that give the total cost of the pens if the cost of each pen is represented by a variable c? अगर एक पेन की कॉस्ट कितनी है c रुपीज़, तो 8 पेन्स के लिए क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू c, तो टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, 8c। टोटल कॉस्ट इज 8c। नेक्स्ट इज Gurleen is drawing pictures by joining dots. To make one picture, she has to join 5 dots. Gurleen एक लड़की जो कि पिक्चर बना रही है डॉट्स को ज्वाइन करके। एक पिक्चर बनाने के लिए उसको 5 डॉट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। Find the rule that give the number of dots if the number of picture is represented by the symbol P. अगर हम पिक्चर्स को P ले लें तो उसको कितने डॉट्स चाहिए P पिक्चर्स बनाने के लिए। 1 पिक्चर बनाने के लिए कितने चाहिए, 5, तो P पिक्चर्स बनाने के लिए 5P, 5 इंटू P 5P। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ a dozen bananas is ₹50. Find the rule of total cost of bananas if there are d dozen bananas. 1 डज़न बनानाज की कॉस्ट कितनी दी है, 50 रुपीज़। तो अगर डी डज़न है, डी आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि डी जो है एक जनरल नंबर है, यानी कि 1 डज़न 2 डज़न 3 डज़न 4 सो ऑन, उसको जनरल नंबर दे दिया डी, कि डी जितना भी हो 4 हो 5 हो 6 हो, एक जनरल रूल बना दिया हमने कि उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो टोटल बनानाज अगर डी डज़न है, 1 डज़न की कॉस्ट 50 है, तो डी डज़न के लिए क्या कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 50D। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Look at the following matchstick patterns of square given below. नीचे कुछ स्क्वायर्स आपको दिए हुए हैं, उनमें मैचस्टिक के कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं स्क्वायर्स की फॉर्म में। The squares are not separate as they are two adjacent squares have a common matchstick. Squares अलग अलग नहीं किए हुए हैं, जो स्क्वायर्स हैं they are joined together by one matchstick like this. This is square, ये joint square, 2 join है, ये 3 join है। Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of squares. पहले देखिए इसमें कितनी मैचस्टिक हैं, देखिए एक स्क्वायर है तो 4 मैचस्टिक्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे देखिए 2 हैं, 2 स्क्वायर्स जॉइंट हैं, तो कितनी मैचस्टिक्स हैं, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7। और जब 3 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसके लिए जनरल रूल आपको बनाना है, लेट n बी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। n है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, एक n, यहाँ 2 स्क्वायर्स हैं तो n2 हो गया, यहाँ 3 स्क्वायर्स हैं तो n3 हो गया। इसके लिए मुझे जनरल पैटर्न बनाना है, तो मैं क्या लिखूँगी, 3n + 1। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि जब हम इसमें पुट करेंगे n अगर 1 है, ये देखिए एक ही स्क्वायर है, n का मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ अगर एक स्क्वायर है तो 3 1 3 + 1, 3 1 3 + 1, 3 + 1 कितने हो गए, 4। अगर 2 बॉक्सेस हैं, ये स्क्वायर्स हैं, तो 3 2 6 + 1 7। तो यहाँ हमने 7 ही काउंट की थी। यहाँ 3 हैं तो हमने कितनी काउंट की थी, 10। तो n की जगह अगर 3 पुट करेंगे, 3 3 9 9 + 1 10। तो दिस इज द जनरल रूल दैट इज 3n + 1। This is all about this exercise. We will meet again in the exercise 7.2. Thank you, students.